अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 की हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा कि डेसिमल सिस्टम हमने स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स डेसिमल सिस्टम क्या है हमारे पास, तो डेसिमल सिस्टम के अंदर हमने कहा था कि डेसिमल सिस्टम यानी स्टूडेंट्स ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास क्या है 10 डिजिट यूज़ होते हैं, और वो 10 डिजिट हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास जो है कोई भी डिजिट हम इस सिस्टम के अंदर यूज़ नहीं करते, यानी नॉट अदर देन 9। तो हमारे पास जो है 9 तक हमारे पास यानी 0 से लेकर स्टूडेंट्स 0 to 9 हमारे पास डिजिट यूज़ होते हैं। इसको हम स्टूडेंट्स बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स। फिर हमने स्टूडेंट्स देखा हमारे पास बाइनरी सिस्टम है। तो बाइनरी सिस्टम हमारे पास क्या था, यानी बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम के अंदर हमने स्टूडेंट्स कहा था कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। वो 2 डिजिट्स हमारे पास 0 और 1 होते हैं। 0 1 इसको स्टूडेंट्स हम बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। इसको बेस 10 हमारे पास, तो बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपके पास था स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स ये देखा कि किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम वाले नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर, और बाइनरी सिस्टम वाले को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बेस 10 सिस्टम के अंदर। हमने ये भी स्टडी किया स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया सिस्टम विद बेस 5, यानी बेस 5 सिस्टम स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया। तो बेस 5 स्टूडेंट्स हमने जब हम बेस 5 जो सिस्टम है उसको इसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास जो है 0 1 2 3 4 5 डिजिट पे मुश्तमिल होता है। 0 1 2 3 4 पे मुश्तमिल होता है स्टूडेंट्स। इसको भी हमने स्टडी किया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स कन्वर्जन सीखी कि कैसे डेसिमल से हम बेस 5 सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं नंबर को, और किस तरह से बेस 5 वाले नंबर को हम क्या करते हैं डेसिमल सिस्टम वाले नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने सीखा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सिस्टम विद बेस 8, सिस्टम विद बेस 8, या स्टूडेंट्स हम उसको बोलते हैं ऑक्टल सिस्टम। तो हमने इस पर भी बात की थी। तो ऑक्टल सिस्टम हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा सिस्टम ऑफ नंबर्स जिसके अंदर हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं टोटल 8 डिजिट को यूज़ करते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 8 डिजिट ही यूज़ किए जाते हैं, जो कि 0 से लेके हमारे पास 7 तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आपके पास था स्टूडेंट्स। तो इसको हमने ऑक्टल सिस्टम। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे हम क्या करते हैं डेसिमल सिस्टम से ऑक्टल सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, और किस तरह से हम ऑक्टल सिस्टम से बेस 10 के अंदर सिस्टम के अंदर हम उसको नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हम थ्रू आउट जो हमने 3.1 पढ़ी उसके अंदर हमने यही सब कुछ हमने सीखा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इन्हीं डेसिमल सिस्टम होगा, ये बाइनरी सिस्टम जो है हमारे पास जो है, इसी तरह हमारे पास बेस 5 सिस्टम है, इसी तरह हमारे पास बेस 8 सिस्टम है। अब इनकी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आगे हमने स्टडी करना है कि कैसे हम उसको एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आज वो सीखनी है। तो स्टूडेंट्स उसको सीखने से पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा हम दोबारा अपने जो हमारे पास बेस 10 सिस्टम है उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम आज देखते हैं कि कैसे हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल सिस्टम नंबर और बेस 10 सिस्टम नंबर्स, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास हम एडिशन करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स आपको ऐड करना आता भी है। अब स्टूडेंट्स हम इसको दोबारा थोड़ा सा देखते हैं, और बेस 10 के हवाले से अभी इसको थोड़ा सा हम इसको ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स आम जो हम डेली लाइफ के अंदर हम इसको हमने एडिशन सीखी है वो कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट्स हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास जो है 1254 प्लस हमारे पास 3069। तो हम इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम कहते होते हैं कि 4 + 9 13 आ रहा है, तो 13 का हम कहते हैं 3 जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और हम कहते हैं 1 को कैरी लेके जाएँ। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखें 5 + 1 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12।
12 का 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और 1 हम कहते हैं कैरी लेके चले जाते हैं। इस तरह देखें स्टूडेंट्स 2 + 1 तो 3 आ रहा है। इस तरह स्टूडेंट्स 1 + 3 4 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इससे हट के गए, हम 2 को यहाँ क्यों लिखते हैं और 1 को क्यों कैरी लेके जाते हैं, इस पर हम स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, मैं इसको दोबारा इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ और इसको थोड़ा सा फिर बेस 10 के हिसाब से। अब बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि 1 कैरी कैसे चलता है जाता है और हमारे यूनिट प्लेस वाला कैसे नीचे आता है स्टूडेंट्स, उस पर हम बात करते हैं। हम इसको मतलब कि 13 का 3 हम यानी यूनिट प्लेस वाला नंबर है 3 ना, यहाँ पे लिखते हैं और 1 ऊपर कैरी ले जाते हैं। जैसे 12 के अंदर 2 को हमने यहाँ पे लिखा और 1 कैरी लेके चले गए। तो स्टूडेंट्स इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या चल रहा है उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स, और इसी बेसिक कंसेप्ट को लेके चलेंगे स्टूडेंट्स बाइनरी पे, इसी तरह बेस 5 पे, इसी तरह बेस 8 वाले नंबर्स के ऊपर। तो वो क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास क्या आता है 1254 और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है प्लस 3069। अब स्टूडेंट्स बेसिक हमने क्या कहा था स्टूडेंट, डेसिमल सिस्टम जो है बेस 10 सिस्टम है, यानी बेस 10 सिस्टम से मुराद यानी स्टूडेंट्स इसके अंदर जो डिजिट्स जो मिल के नंबर हमें बना के देते हैं वो हमारे पास जो हैं वो 0 से लेकर 9 तक हैं, ठीक है ना। यानी 0 से आप नंबर जहाँ भी आप नंबर देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है 0 से 9 तक ही होते हैं, वही डिजिट्स आपस में मिलते हैं, बड़े से बड़ा नंबर वो हमें बना के बताते हैं, फाइंड करके देते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पे हमारे पे देखें दोबारा चलें स्टूडेंट्स, देखें बेसिक कंसेप्ट क्या है तो वो ज़रा देखें बेटा। 4 + 9 कितना होता है 13। स्टूडेंट्स ये जो आप एडिशन कर रहे हो ये कौन से सिस्टम की है, डेसिमल सिस्टम की है। कौन से की है स्टूडेंट्स, डेसिमल सिस्टम बेस 10 सिस्टम की है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली होता ये है कि हमारे पास हम 3 को यहाँ पे इस तरह क्यों लिखते हैं और 1 कैरी कैसे चलता है। तो स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि इसको आप 10 पे ना डिवाइड करें। क्या करें आप इसको 10 पे डिवाइड करें। तो स्टूडेंट्स देखें 10 1 10 आ जाएगा और 3 में से 0 निकालें 3, 1 में से 1 निकालें 0। स्टूडेंट्स ये जो रिमाइंडर है ना रिमाइंडर 3 ये 10 से क्या है छोटा है तो मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। वो कहते हैं ये जो रिमाइंडर है ना रिमाइंडर आपका यहाँ पे लिखें इसको, और जो आपका जो क्वोशंट है ना स्टूडेंट्स ये कैरी चला जाता है। स्टूडेंट्स क्या हो जाता है क्वोशंट कैरी चला जाता है और रिमाइंडर जो है आपका वो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास 5 + 1 6, 6 + 6 कितना होता है 12। अब देखें स्टूडेंट्स 12 आ जाता भी हम यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट्स हम इसको 10 पे डिवाइड करते हैं। 10 1 10, 2 1 में से 1 निकाले 0 तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है 2। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 इस कैरी चला जाएगा। 2 + 1 3, इससे देखें बेटे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारे 1 + 3 4। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा स्टूडेंट्स ये जो हम 3 लिख लेते हैं और 1 कैरी ले जाते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट्स ये आपके पास कि ये हमारे पास देखें रिमाइंडर हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं और क्वेश्चन आपका कैरी चला जाता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम स्टूडेंट्स हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एडिशन ऐसे की जाती है स्टूडेंट्स डेसिमल सिस्टम की। तो पीछे बेसिक कंसेप्ट ये चल रहा होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम 8 सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई नंबर्स विद बेस 2 5 एंड 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेसिमल सिस्टम था यानी बेस 10 सिस्टम इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और आपको आती हैं स्टूडेंट्स। तो आपको आज मैंने बेसिक कंसेप्ट भी बता दिया कि कैसे वहाँ पे हम क्या करते हैं यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम नीचे लिख लेते हैं 1 कैरी चला जाता है। तो वो भी हमने स्टूडेंट्स देखा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारे पास क्या है बाइनरी सिस्टम के एडिशन के बारे में कहते हैं वी एड नंबर्स इन बाइनरी सिस्टम एज वी एड इन डेसिमल सिस्टम। पहली बात स्टूडेंट्स कहता है हम बाइनरी सिस्टम के अंदर के जो एडिशन होती है वो भी उसी तरह हम करते हैं एडिशन जैसे हम क्या करते हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उसमें और इसमें ये फ़र्क ये है कि हमारे पास वहाँ पे हम बात जब करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो 0 से 9 तक मतलब कि 10 डिजिट्स के अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। लेकिन जहाँ पे जो एडिशन के अंदर जो नंबर्स आएंगे जब ऐड होके जो आंसर आएगा वो आंसर जो है कहते हैं देयर आर ओनली 2 डिजिट्स 0 और 1। तो कहते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे प्लस करते हुए हम कहते हैं वहाँ पे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम मतलब डिजिट्स लिखते हैं,
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कैरी इसीलिए लेके जाते हैं कि उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास वहाँ पे हम जब ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि देखें अब 10 आंसर आया या 13 है, 13 पूरा नहीं लिख सकते, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 3 को तो लिख लिया, 1 कैरी चला गया, जैसे 12 आया था 2 नीचे हमने लिख लिया तो 1 कैरी चला गया था, उसके पीछे रीज़न ही यही थी स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कहता है यहाँ पे जब एडिशन होगी तो उसमें आपको आंसर्स के अंदर 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट नज़र नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। तो इन बाइनरी सिस्टम सो वाइल एडिंग इफ सम इज 2। अब स्टूडेंट्स कहते हैं जब जैसे हम ऐड करते हैं ना तो वहाँ पे हम कहते हैं ऐड करते हुए हमारे पास जो है इन बाइनरी सिस्टम सो वाइल एडिंग इफ सम इज 2 और ग्रेटर देन 2 डिवाइड द सम बाय अनटिल रिमाइंडर लेस देन 2। तो कहते हैं वो जो नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 और ये 2 से बड़ा नंबर आ जाए ऐड करते वक्त, तो उसको फिर हम स्टूडेंट्स 2 पे डिवाइड करके उसको क्या करेंगे उस वक्त तक 2 पे डिवाइड करते रहेंगे जब तक क्या हो जाए वो अनटिल हमारे पास कहते हैं रिमाइंडर लेस देन 2 ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा कहते हैं राइट द रिमाइंडर एंड कैरी द क्वेश्चन टू द नेक्स्ट डिजिट, तो हम इस पर भी बात करते हैं कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब स्टूडेंट्स हम ऐड करके देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स जो बातें इसने लिखी हुई हैं स्टेप्स, अब इन्हीं को हम दे के चलते हैं और देखते हैं कि क्या आया यहाँ पे हमारे पास किसी की। देखें तो यहाँ पे हमारे पास कैसे हम इसको ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें 1 + 1, देखें स्टूडेंट्स मैंने ये नंबर लिखा है, एक कहते हैं एग्जाम्पल ऐड 1 0 1 बेस 2 1 1 1 बेस 2 को ऐड करना है आपस में, हमने स्टूडेंट्स ये लिख लिया। तो तरतीब के साथ हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखें हर नंबर उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखें 1 + 1 1 + 1 कितना आता है 2। तो स्टूडेंट्स अभी इसने क्या कहा था कि उसने कहा था कि हमारे पास क्या आ जाए इन बाइनरी सो वाइल एडिंग इफ द सम इज 2 और ग्रेटर देन 2 डिवाइड द सम बाय हमारे पास किसके साथ बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा इसके 2 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर लेस देन 2, उस वक्त तक 2 पे डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या हो जाए हमारा लेस देन 2 ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए आंसर क्या आया था 1 + 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो उसने कहा 2 हो या देखिए 2 से कहते हैं छोटा रहे तो कोई मसला नहीं है ऐड करते वक्त, अगर कहते हैं 2 आ जाए या 2 से बड़ा नंबर आ जाए ग्रेटर देन 2 आ जाए तो स्टूडेंट्स आप देखें 2 पे डिवाइड हो गई, ये देखें ऐड किया ना 2 1 2 कंप्लीट सॉल्व हुआ। तो स्टूडेंट्स इसका रिमाइंडर जो है हमारे पास वो क्या है 0 है। तो कहता है देखें स्टूडेंट्स उसने क्या कहा था, कहता है अनटिल 2 रिमाइंडर लेस देन 2, उस वक्त तक लिखें। फिर कहते हैं राइट द रिमाइंडर एंड कैरी द क्वोशंट। अब देखें रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है और उसके बाद कहते हैं राइट द कैरी क्वोशंट जो था उसको आप क्या करेंगे कैरी लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 कैरी चल जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स 1 + 1 दोबारा 2 बेटा 1 + 1 2 आ गया, और 2 को स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ऑलरेडी डिवाइड किया तो हमारे पास उसका क्या आ रहा है रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वोशंट क्या आ रहा है 1। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स दोबारा हम क्या लिखेंगे 0 और उसके स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा 1। तो स्टूडेंट्स आप देखें 1 + 1 2 2 + 1 3 इज ग्रेटर देन 2, उसने कहा था इक्वल टू 2 आ जाए या ग्रेटर देन 2 आ जाए तो फिर आपने 2 पे डिवाइड करना है। अगर वो क्या है ऐड करने से हमारे पास क्या लेस देन 2 रहे तो फिर कोई मसला नहीं है, आपने वो नंबर लिख, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे आंसर में 0 1 नज़र आने चाहिए। तो डिवाइड करने का मकसद यही है कि अब 2 आ गए तो अब देखें 1 + 1 2, तो 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्यों बेस 2 सिस्टम के अंदर हमने कहा था कि 2 ही डिजिट्स होते हैं और वो कौन से होते हैं 0 और 1 पे मुश्तमिल होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम 2 पे डिवाइड करते हैं। तो ये अब 3 आ गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 2 1, रिमाइंडर जो है वो लेस देन 2 है, ठीक है ना। तो इट्स मीन्स ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्या है क्वोशंट है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें क्वोशंट की बात करते हैं, तो क्वोशंट क्या है हमारे पास 1 है, तो आगे कोई और नंबर है कि जिस पे मैं उस 1 को ले जाऊँ कैरी ले जाऊँ। तो इट्स मीन्स स्टूडेंट्स आगे कोई नंबर नहीं है, तो वैसे अगर हम लिखें तो यहाँ पे 0 आ जाए 1 आ जाएगा, नीचे कोई नंबर्स नहीं है इनमें ऐड हो, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा और इस तरह हम इसको बेस 2 लिख लेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं बेस 2 वाले सिस्टम वाले नंबर को हम इस तरह से ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि आप एडिशन करते वक्त जब आप उन नंबर्स को सम करेंगे, अगर वो सम करने से हमारे पास जो आंसर है वो 2 या 2 से ग्रेटर आ जाए तो फिर आप 2 पे डिवाइड करोगे और उस वक्त तक डिवाइड करते रहोगे उस नंबर को जब तक उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या हो जाए लेस देन 2 ना हो जाए।
एक बात स्टूडेंट्स ये आपने याद रखनी है। दूसरी बात स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अगर और स्टूडेंट्स ये भी याद रखें, अब ये जो दूसरी बात स्टूडेंट्स अगर वो 2 से लेस हो तो फिर डिवाइड करने की 2 पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये इसलिए मकसद क्या है इसको 2 पे डिवाइड करने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपका जो आंसर है वो 0 और 1 में आना चाहिए। तो उसको 0 और 1 में रखने के लिए हमें स्टूडेंट्स जब 2 या 2 से ग्रेटर नंबर आएगा सम करते वक्त हम क्या करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे हर हाल में, और उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे, कहते हैं जब तक रिमाइंडर जो है वो हमारे 2 से क्या होना हो, छोटा ना रह जाए। ठीक है ना, समझ आ गई हुई स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 एवेलेट। तो पार्ट 4 मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1 का। कहते हैं 1 1 0 1 बेस 2 प्लस 1 1 1 1 1 बेस 2। तो इनको आपस में क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास नंबर को हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1 0 1 बेस 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे जो डिजिट्स यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5, तो 5 है स्टूडेंट्स। तो इसके हिसाब से चलेंगे 1 1 1। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूँ प्लेस वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, यानी यूनिट यहाँ पे हमारे पास, यानी देखें 2 पावर 0 इसकी जो यूनिट उसकी जो प्लेस वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास देखें यहाँ पे 1 1 0 1 है ना, इसकी जो प्लेस वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वो क्या है, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यूज़ है ना, तो उसके हिसाब से हम स्टूडेंट्स हम लिख रहे हैं इसको। तो ये आपके पास क्या जाएगा 1 और ये हमारे पास क्या जाएगा 1, तो बेस 2। अब इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 प्लस 1 क्या आ गया हमारे पास, 2। 1 प्लस 1 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, विच इज़ स्टूडेंट्स इक्वल टू 2 है ना। तो इसका मतलब ये हमने कहा था कि अगर 2 या 2 से बड़ा नंबर होगा तो 2 पे डिवाइड करेंगे ऐड करते वक्त। तो डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो 2 1 ज़ार 2, तो 0। तो स्टूडेंट रिमाइंडर हमारे पास आर जो है हमारे पास 0 है, और जो क्वोशंट है वो हमारे पास क्या है 1 है। तो स्टूडेंट रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख लेंगे, और जो क्वोशंट होता है हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कर लेंगे, कैरी लेके चले जाएंगे। तो ये 1 आ गया। तो 1 प्लस 1 दोबारा 2 बेटा, 1 प्लस देखें 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, 2 को हमने यहाँ पे डिवाइड किया 2 पे, देखें 2 ये 2 से ग्रेटर हो तो 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हमने देखें स्टूडेंट्स 2 पे डिवाइड किया इसको, तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है विच इज़ लेस दैन 2। तो अब स्टूडेंट्स रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, और 1 कैरी चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, तो ये आपके पास 3 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विच इज़ ग्रेटर देन 2, तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार यहाँ पे हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाले 1, तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर हमारे पास 1 है, और ये आपका क्या है, क्वोशंट है। तो ये क्वोशंट आ गया। रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और क्वोशंट को हम क्या करेंगे, कैरी लेके चले जाएंगे। तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, तो 3 का रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे डिवाइड किया ऑलरेडी। तो ये हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, और जो क्वोशंट होगा वो कैरी चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी। तो स्टूडेंट्स देखें इधर तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये नीचे है ये वाला नंबर। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, दोबारा 2, और स्टूडेंट्स 2 का ऑलरेडी हमने डिवाइड किया हुआ है। 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, और क्वोशंट हमारे पास क्या आ रहा है 1। तो हमारे पास रिमाइंडर लिखा, क्वोशंट स्टूडेंट्स आगे कोई और नंबर नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम स्टॉप कर देंगे। तो उस 1 को यहाँ पे इसके साथ ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस 2 के अंदर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, वह बेस 2 बाइनरी सिस्टम वाले नंबर्स को हम इस तरह से हम ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आपने एडिशन सीखी। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम आज सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे, कैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाइनरी सिस्टम वाले नंबर्स को। अब स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल सिस्टम और बेस 10 सिस्टम नंबर्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जो हमारे पास जो डेसिमल सिस्टम के अंदर जो सब्ट्रैक्शन है वो ऑलरेडी आती तो होगी स्टूडेंट्स। तो कहते हैं सब्ट्रैक्ट 1876 फ्राम 2345, 2345 को क्या करें, में से क्या करें, 1876 को क्या करें, माइनस करें। तो स्टूडेंट्स माइनस करने का तरीका तो आपको ऑलरेडी मेथड जो है वो हमारे आपको आता है स्टूडेंट्स। तो देखें यानी कह रहे हैं कि 2345 माइनस
1876। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हमने माइनस करना है 2345 में से 1876 को, तो 5 में से 6 निकलता है स्टूडेंट्स, नहीं निकलता तो हम क्या करते होते थे स्टूडेंट्स, हम कैरी लेके जाते थे। तो स्टूडेंट्स 4 से कैरी लेके जाते तो हम कहते थे कि भाई ये 5 है तो क्या हो जाता है 15 हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 15 हो जाता है। 15 में से 6 निकाले तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आता है 9 आता है। कितने हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रह गया था, यहाँ पे 3 रह गए थे स्टूडेंट्स। तो 3 में से 7 निकलते हैं, नहीं निकलते, तो स्टूडेंट्स 3 से कैरी लेके चले जाएं। इस 3 से कैरी लेके जाएंगे तो ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13। 13 में से 7 निकालें तो कितना आ जाता है हमारे पास 6 आ जाता है। ये आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें इसने कैरीज को दिया था तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रह गया था। 2 में से 8 निकलते हैं, नहीं निकलते, तो स्टूडेंट्स इस 2 ने इसको एक कैरी दिया तो ये क्या हो गया 12 हो गया। 12 में से 8 निकाले तो ये हमारे पास 4 आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रह गए थे 1, 1 में से 1 निकालें 0, तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स 1 लगाने से ये 15, 3 जो है वो 13, और जैसे ये 2 था तो 2 जो है वो हमारे पास 12, ये कैसे बना। तो असल में स्टूडेंट्स आए ज़रा स्टूडेंट्स हम इसको बेसिकली हमारे पास मेथड क्या है यहाँ पे, ये कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये 15, 13 और 12 बन जाता है। तो अब स्टूडेंट्स दोबारा हम इसको लिखते हैं तो 2345 और यहाँ पे हमारे पास 1876, ये 2 नंबर्स हैं। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट्स आप जो कहते हैं ना कि यहाँ पे हमारे देखें 5 में से 6 नहीं निकले, तो आप जो कहते हो कि सर कि यहाँ से कैरी ले जाएं तो ये 15 हो जाएगा। असल में स्टूडेंट्स वो जो 1 जो कैरी हम लेके चलते हैं वो असल में 10 होता है। देखें 10 + 5 करें तो तभी 15 आता है ना। यहाँ से वो जो स्टूडेंट्स ये जो हम 1 लेते हैं ना, ये जो हम 1 कैरी लेके जाते हैं वो स्टूडेंट्स 10 की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है, इट्स मीन स्टूडेंट्स 1 कैरी लेके चलते हैं तो मीन स्टूडेंट्स आप 10 को 10 लेके जाते हैं, और 10 वहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जब इनको प्लस करते हो 10 + 1 5 15 हो जाता है। अब स्टूडेंट्स 15 में से 6 निकालें तो कितना आता है 9 आता है। अब स्टूडेंट्स इसके पास कितने रह गए थे 3 रह गए थे। अब स्टूडेंट्स 3 में से 7 ही निकल रहे थे तो इसने इसको एक कैरी दिया। वो जो एक कैरी दिया ना जो इसको 13 बना रहा है वो असल में स्टूडेंट्स ये होता है कि हम कहते हैं कि 10 + 3 विच इज़ इक्वल टू 13। बेसिकली ये आपके पास रूल है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ गया 13 में से 7 निकाले 6 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 रह गया था। स्टूडेंट्स इसने जो यहाँ पे इसको कैरी दिया था ना तो ये 12 जो बना था वो ऐसे बना था स्टूडेंट्स। वो जो 1 जो कैरी है ना स्टूडेंट्स वो उसका मतलब ये होता है कि आप कहते हो कि हमारे पास जो है 10 + 2 विच इज़ इक्वल टू 12। तो 12 में से स्टूडेंट्स है आप क्या करते हो 8 निकालते हो तो 4 आता है। इसलिए यहाँ पे 1 में से 1 निकलता है तो स्टूडेंट्स निकाला तो 0 आ गया। तो ये इस तरह से बेसिक रूल स्टूडेंट्स जो पीछे चल रहा है, ये जो आप 1 कैरी लेके चलते हो ये हमारे पास 10 होता है, मतलब कि हम इसको 10 कंसिडर करते हैं, ये 10 होता है असल में रियल में। तो यहाँ पे हमारे पास देखें हमने इसको देखा तो 13 ही आ रहा है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें 10 + 2 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 12 ही आता है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बिल्कुल यही कंसेप्ट लेके डेसिमल सिस्टम वाला स्टूडेंट्स अब हम बाइनरी सिस्टम के की सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन तो नेक्स्ट हमारे पास जो बाइनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है, पहले हमने बाइनरी सिस्टम की एडिशन कैसे करते हैं वो सीखी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। इन बाइनरी सिस्टम कहते हैं व्हेन वी टेक 1 एज अ कैरी। तो देखें जैसे स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने कहा था कि जैसे ही हम 1 को कैरी लेके जाते हैं फॉर राइट साइड पे डिजिट के इट बिकम्स 2, तो वो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं वो बिकम्स क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो वहाँ पे इट्स वो जो 1 कैरी हम लेके गए थे तो वो इट्स बिकम्स 10 हो गया था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहते हैं फॉर राइट साइड डिजिट, तो राइट साइड डिजिट का हमारे पास वो क्या होता है जो 1 कैरी हम लेके चलते हैं वो कहते हैं वो हमारे पास क्या होता है 2 के इक्वल होता है। तो वो आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स अब हमने एग्जांपल से इस बात को ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1 1 0 0 बेस 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1 1 1 बेस 2। ये नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी क्या करनी है हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट जैसे हमारे पास हमने बेस 10 वाले की किए। जस्ट वहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम 1 कैरी लेके जाते थे तो वो 12 बन जाता था, ठीक है ना, क्योंकि देखें अगर 3 था तो वो हमारे पास 13 1 कैरी के साथ मतलब स्टूडेंट्स 13 हो गया था, तो 2 के साथ था 10 तो वो हमारे पास 12 हो गया था
स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम इसके अंदर लेके जाएंगे तो इसका कैरी लेके जाएंगे, देखें जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो में से वन निकालें, निकल सकता है स्टूडेंट्स? तो नहीं निकल सकता। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इससे कैरी लेके जाएंगे, तो इसके पास तो खुद क्या है स्टूडेंट्स, ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हमारे पास ये कैरी नहीं दे सकता। तो ये गया स्टूडेंट्स इसके पास, इससे कैरी लेके गया, तो स्टूडेंट्स ये इससे जब कैरी लेके गया यहाँ पे, तो इसके पास ज़ीरो रह गए। इसके पास जब कैरी किया तो स्टूडेंट्स ने क्या कहा, एज अ कैरी फॉर द राइट साइड डिजिट इट बिकम्स टू, तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कहता है वो टू होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ज़ीरो था, ज़ीरो देखें स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि ज़ीरो प्लस वो जो कैरी वन लेके गए हैं, तो टू करें तो कितना आता है, टू आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ये टू हो गया। इस टू से स्टूडेंट्स एक कैरी इसको दे दिया हमने, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जब इसको एक कैरी देगा तो इसके पास कितने रह जाएंगे, वन रह जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट इसके पास जब एक कैरी जाएगा तो ये ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो प्लस वन जो हमारे पास जो है, कहते हैं जो हम कैरी लेके गए वन, तो वो असल में स्टूडेंट्स वो कहते हैं वन इज कैरी फॉर द राइट साइड इट बिकम्स टू, तो वो टू बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो प्लस टू, ये भी क्या हो गया हमारे पास, टू आ गया। तो इस मीन स्टूडेंट्स ये टू बन गया। टू में से वन निकलते हैं अब स्टूडेंट्स, तो निकलते हैं, टू में से वन निकालें, वन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पे टू था, इसने इसको एक कैरी दे दिया तो इसके पास वन रह गए थे, वन में से वन निकालें, ज़ीरो। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ज़ीरो है, ज़ीरो इसने स्टूडेंट्स क्योंकि वन था, वन ने इसको एक कैरी दिया, इसने मजीद आगे इसको एक कैरी दे दिया, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे वन की जगह क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो अब ज़ीरो में से वन ही निकलते हैं, तो स्टूडेंट्स ये इसको एक कैरी देगा, जब ये इसको इसके एक कैरी देगा तो इसके पास क्या हो जाएंगे, ज़ीरो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये जो है हमारे पास ये ज़ीरो, तो वन वो जो वन कैरी है वो स्टूडेंट्स क्या बना देगा हमारे पास, ज़ीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू। तो इट मीन्स यहाँ पे टू हो गए, टू में से वन निकाले वन, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ नीचे कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो में से ज़ीरो निकाले ज़ीरो ही होता है स्टूडेंट्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बेस टू आ गया। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेस टू वाले नंबर्स की क्या करते हैं, बेस टू वाले नंबर्स की हम क्या करते हैं, यानी बाइनरी सिस्टम वालों की आपस में वाले नंबर्स की आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी मेथड के साथ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं विलेट पार्ट नंबर मैंने 3 लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स कहते हैं 1 1 1 1 1 बेस 2 माइनस 1 1 0 1 बेस 2 को आपस में क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास हम लिखेंगे 1 1 1 1 1 बेस 2। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें स्टूडेंट ये कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 4 तक हम रहेंगे। ये देखो 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 1 0 1 बेस 2। सब्ट्रैक्शन करनी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट्स 1 में से 1 निकालें, तो स्टूडेंट देखें 1 है ना, तो 1 में से 1 निकल सकता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 में से 0 निकालें, 1 में से 1 निकालें, 0 1 में से 1 निकालें, 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स अब एक और पार्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, कहते हैं 1 0 0 1 बेस 2 माइनस 1 1 1 बेस 2 को क्या करें, आपस में माइनस करें। तो आओ स्टूडेंट्स हम इसको माइनस करते हैं, 1 में से 1 निकालें, 0। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें 0 में से 1 नहीं निकलते हैं, इसके पास गया स्टूडेंट्स इससे कैरी लेने के लिए, तो इसके पास कैरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगले के पास जाएंगे, यहाँ से कैरी स्टूडेंट्स इससे कैरी लेके जाएंगे इसके पास। तो हमने स्टूडेंट्स कहा था जब ये इसको कैरी दे देगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इसके पास 0, क्या रह जाएगा, 0। नेक्स्ट स्टूडेंट जब ये इसको कैरी देखा तो वो जो कैरी है वो 2 के हम कंसिडर करेंगे इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 आ गया, क्योंकि बेस 2 सिस्टम है स्टूडेंट्स। असल में स्टूडेंट्स जब ये कैरी इधर जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो ये आपके पास आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 2 आ गया, तो 2 से कैरी इसको दे देंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वही 0 प्लस 2, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। 2 में से 1 निकाले 1,
वन में से स्टूडेंट देखें यहाँ वन बच गया था, वन में से वन निकालें ज़ीरो, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज़ीरो है तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स अगर लिख भी लें तो बेस टू, तो एट द एंड स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 1 0 0 1 बेस टू माइनस 1 1 1 बेस टू इज़ इक्वल टू 1 बेस टू 1 0 बेस टू, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज हमने बाइनरी सिस्टम के अंदर कैसे बाइनरी सिस्टम वाले नंबर को कैसे हम ऐड और सेपरेट करते हैं, तो आज वो हमने स्टूडेंट्स सीखा। तो आगे स्टूडेंट्स आज हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी है बाइनरी सिस्टम वाले नंबर्स की। तो स्टूडेंट्स हमने कहा कि एडिशन हम कैसे करते हैं बाइनरी सिस्टम की, तो स्टूडेंट्स हम उसके लिए बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर। नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पे जो बाइनरी सिस्टम के अंदर जब हम दो बाइनरी सिस्टम नंबर्स को ऐड करते हैं तो या 3 को ऐड करते हैं, जो हमारा जो आंसर होता है वो जो है वो कंसिस्ट करेगा 0 और 1 के ऊपर। एक बात तो ये याद रखनी स्टूडेंट्स आपने। और एडिशन ड्यूरिंग द एडिशन जो है ऑफ नंबर्स इन बाइनरी सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स जब आप सम करेंगे तो जब हम प्लेस वैल्यूज़ को यानी यूनिट प्लेस वाली वैल्यूज़ को जब हम ऐड करना शुरू करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ से जब हम ऐड करेंगे तो अगर उनके जो डिजिट्स का आंसर जो है 2 या 2 से ग्रेटर आ जाए तो फिर हम उन सम को क्या करते जाएंगे 2 पे डिवाइड करते जाएंगे और वहाँ तक उस वक्त तक डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जो है हमारा वो 2 से लेस ना हो जाए। जब स्टूडेंट्स रिमाइंडर जो है अगर वो 2 से लेस हो जाए तो फिर हम रिमाइंडर को हम लिखते हैं, राइट करते हैं, और जो क्वेश्चन होता है जो हमारा आंसर होता है उसको स्टूडेंट्स हम एज अ कैरी ऊपर नेक्स्ट डिजिट के ऊपर हम उसको ले जाते हैं। फिर इस तरह हम इसी प्रोसेस को हम आगे फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स के एडिशन ऑफ बाइनरी सिस्टम नंबर। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने बाइनरी सिस्टम के अंदर हमने बात की, तो हमने कहा कि वहाँ पे जैसे हमारे पास डेसिमल सिस्टम के अंदर हमने कहा कि हम क्या करते हैं 1 कैरी लेके जाते हैं। तो जो 1 होता है मैंने अभी आपको बताया भी, अभी पीछे हमने लेक्चर के अंदर हमने बात की कि ये जो हम कैरी लेके जाते हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम डेसिमल सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं तो हम डेसिमल सिस्टम के अंदर हम कहते हैं 2 माइनस करते हैं 6 करते हैं, तो 2 में से 6 नहीं निकल होता तो 1 कैरी लेके जाते हैं तो 12 बन जाता है। तो 12 असल में स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो 1 होता है वो हमारे पास कंसिडर के बिकम्स जो होता है वो 10 होता है, जो कि 10 प्लस 2 करते हैं तो तभी वो हमारे पास 12 आता है, तभी हम उसको डायरेक्ट 12 कहते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिक पीछे कंसेप्ट क्या था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं जब सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी सिस्टम होती है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं 1 कैरी लेते हैं राइट डिजिट के ऊपर, जब हम राइट साइड पे हम डिजिट पे मूव करते हैं कैरी को तो वो कहते हैं इट बिकम्स 2 और राइट साइड डिजिट, तो वो राइट साइड वाले डिजिट पे वो बिकम्स 2 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो है उसके बाद हमने स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह हम सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को जारी रखते हैं। इस तरह से हमारे पास उसकी जो होम असाइनमेंट है, तो होम असाइनमेंट के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर एडिशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी, और जहाँ कहीं से भी स्टूडेंट्स समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात और, आपने स्टूडेंट्स ये जितना भी आपके जून के महीने के अंदर जितने भी आपको होम असाइनमेंट्स मिली हैं वो सब स्टूडेंट्स आप अपने ये हमारे पास आप पेजेस ले लें, उसके ऊपर सॉल्व करके, या स्टूडेंट्स कॉपी ले लें उसके ऊपर आप इसको सॉल्व कर लें। होम असाइनमेंट के जितने भी हमारे पास जो होम असाइनमेंट्स हैं आपके पास जो आपको सॉल्व करने के दिए वो सॉल्व करके स्टूडेंट्स, और इस मंथ के साथ स्टूडेंट्स शायद आपके लास्ट जुलाई के लास्ट जो हमारे पास है लास्ट में हम स्टूडेंट्स आपसे मंगवाएंगे और यहाँ पे चेक किए जाएंगे और मंथली टेस्ट के नंबर हम लगाएंगे उनको चेक करके। तो स्टूडेंट्स इस पे भी तवज्जो दें, और असाइनमेंट्स को स्टूडेंट्स अगर किसी की नहीं लिखी हुई तो बच्चे जो हैं वो टाइम पे कंप्लीट कर लें। जैसे ही हम आपसे मंगवाएं तो आपके पास ऑलरेडी जो है होम असाइनमेंट कंप्लीट हुई भी हो, ताकि वो आप हमें पहुंचा दें और हम टाइम पे चेक कर लें और आपके नंबर लगा दें मंथली टेस्ट के। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप में से किसी को कोई समझ नहीं हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, और होम असाइनमेंट स्टूडेंट्स आप सॉल्व करके व्हाट्सअप ग्रुप में ही भेजें। तो यहाँ से कोई मसला होगा, कोई बीच में आपकी गलती होगी, वो आप करेक्ट करके दोबारा उसके लिए अगर वीडियो बनानी पड़ी तो वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।